ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। विद्या की अधिष्ठात्री माँ शारदा को प्रणाम। और अभी हम हैं मकराना ब्लॉक के बेसरोली सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर 2 दिवसीय शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें किशोर किशोरी मेला और उसके साथ ही स्कूलों में बालिका सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मीना मंच, गार्गी मंच अलग अलग जो बने हुए हैं, उन सब के सुगमकर्ता जो उनके कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, वो पूरे मकराना ब्लॉक के 139 सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधि यहाँ पर एक एक शिक्षक आए हुए हैं। और उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे हरिराम जी भीचर साहब हैं, व्यवस्था के लिए हमारे हेमाराम जी कड़वा साहब हैं, हमारे एमटी सर सम्माननीय राकेश जी मुंदड़ा साहब हैं। मैंने यहाँ आकर बहुत अच्छा सीखा कि बच्चों के मन में क्या क्या समस्याएं आती है और उनका निदान कैसे करें। सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे उनको उनकी मन की बातों को हम जान पाए और उनकी समस्याओं का निदान कर पाए। कैसे एक बच्चा बढ़ रहा है, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है, साथियों के दबाव से, आपसी परिवार के दबाव से, समाज के दबाव से क्या क्या हो सकती है, तो वो उसका निदान हम कैसे करें, इस प्रकार के सर ने हमने कुछ उपाय बताए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मिंटू जी ने अच्छा बताया। जी बताएं अपना नाम परिचय के साथ में इस ट्रेनिंग से क्या सीखा, ताकि आप जो बताएंगे फिर और के मन में भी भाव आएगा। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ीशिला से हिंदी व्याख्याता पद पर हूँ। इस ट्रेनिंग से पहले मेरी एक और ट्रेनिंग आई थी। पहले हमने ट्रेनिंग ली भी थी उसके लैंगिक भिन्नता टॉपिक पर। वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ भी हमने प्रयास किया कि आगे अच्छी चीज़ें दें, लेकिन हमने वहाँ जितना सीखा हम उतना नहीं बता पाए थे। मैं आज राकेश जी सर के लिए कहना चाहूँगी कि शायद इन्होंने वहाँ जितना सीखा होगा उससे ज़्यादा हमें बताने का प्रयास किया है। और हमने बहुत अच्छे से जो चीज़ें हमें पता था ये मंच इस तरह होता है, इतने बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, मीना मंच 8वीं तक होता है 6ठी से, और गार्गी जो है 9वीं से 12वीं तक होता है। सारी ये चीज़ें जानकारी थी किशोरी में, लेकिन इसको आगे हम लागू करें, केवल कागजी कार्रवाई ना रखें, लागू करें और किस तरह से उन बच्चों को हम करें बढ़ावा दें कि वो अपनी समस्याएं वगैरह रखें, वो अच्छे से हमें सर ने बताया, हमने सीखा। और कोशिश करेंगे कि आज तक तो थोड़ा छोटे स्तर पर था, लेकिन अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों के बीच में लाएं और उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए उन्हें मोटिवेट करें। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। कल से जो मैंने यहाँ सीखा है, देखा है, एक महसूस भी की है कुछ चीज़ें, जैसे कि ट्रेनिंग होती हैं, ये एक थोड़ी सी ओरिजिनलिटी आ जाएगी चीज़ की। हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है, कुछ कम बता पाते हैं, कुछ ज़्यादा, लेकिन सर ने वास्तव में बहुत अच्छा बताया है। लेकिन ग्रहण करने वाले वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करे तो भी, ना करे तो भी, हम शिक्षक हैं, हम है ना शिक्षक हैं। तो आज मुझे मौका मिल रहा है कि ये प्रत्येक शिक्षक तक बात जानी चाहिए कि बच्चों को सिखाते हैं हम, तो हमें खुद को भी सीखना चाहिए कि अगला कोई बोल रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसके पीछे हमें बातें बनानी चाहिए कि अरे ये ऐसे बोल गया, कब से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इतना बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है। तो बोल तो रहा है, हम सीखना चाहिए हमें। ओरिजिनलिटी यही है कि हम अच्छा करेंगे तो भी बात बनाएंगे, नहीं करेंगे तो भी बात बनाएंगे। क्यों बनाते हैं ऐसे बातें हम? बहुत बढ़िया। हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो हमें अगले का धन्यवाद करना चाहिए। अगला कितनी कोशिश से सुबह से लेकर शाम तक बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं उसकी, हम किसी भी तरह से हमें तो केवल बातें बनानी है, वो नहीं बनानी चाहिए हमें। ठीक, बहुत थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित रूप से अच्छा सीखने का भाव है, पॉजिटिविटी से हम सब सीख रहे हैं। आप में से और कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे? धन्यवाद सर। मैं दीपा चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदोली मेड़थिया से हूँ। यहाँ ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। तो यहाँ जब आई, कल भी सर ने क्वेश्चन किया था कि क्या अपेक्षा है आपकी, तो कुछ आइडिया था नहीं कि किस टॉपिक पे क्या बात होने वाली है। तो मैंने जवाब दिया था कि अभी सोचा नहीं मैंने अपेक्षा के बारे में, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। जैसे कि किशोर अवस्था में परिवर्तन आते हैं, बायोलॉजिकल भी आते हैं, मानसिक भी आते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे बता नहीं पाते खुल के। तो स्कूलों में क्या है, ऐसा माहौल तैयार करना है कि भाई जिससे बच्चे आपस में भी बात करें, साथ में हमसे भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके। और एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि भाई बच्चों को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ताकि जो भी उनकी परेशानी है वो आगे किसी बड़े लेवल पे नहीं पहुंच जाए। धन्यवाद सर।
बिल्कुल। और आपके विद्यालय में सुबह में मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ, बहुत अच्छा पौधे लगा रखे हैं, थोड़ी साइड की घास कटवा दो ताकि ट्रैक अच्छा हो जाए। और उसका गांव का नाम मैंने रखा शिव भोले की नांदोली। वहाँ पर चारों तरफ से बड़ा प्राकृतिक दृश्य, नांदोली का जो कैंपस है, गांव का एटमॉस्फेयर स्कूल का, वो बहुत जोरदार है। वहाँ पर प्रकृति की बड़ी अद्भुत कृपा है। और कोई आप में से कहना चाहेंगे? मैं गम्मीबाई मीना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकड़ूद में इंग्लिश के पद पर कार्यरत हूँ, 2nd ग्रेड। सर, मैं सभी जो मेरी साथी बहनें भाई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम यहाँ आकर जो ये प्रशिक्षण में जिसमें हम आए, जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य पर हम पहुँचें, क्योंकि लगता है कि अभी तक कई स्कूलों में ये प्रोग्राम चालू करा ही नहीं है, और जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात है, नहीं करा वो करें। मैं आप सबको बताती हूँ कि जब जिस समय हमने पढ़ाई करी है उस समय ये चीज़ें स्कूलों में नहीं चलती थी, और इन समस्याओं को हमने खूब सामना किया, मैंने खुद ने किया है। मुझे पता है उस टाइम शायद स्कूलों में राजू मीना मंच गार्गी मंच कुछ नहीं था, और शायद महिला टीचर भी कम होती थी, और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या ज़्यादा होती थी स्कूलों में। तो हम एक ऐसी प्रॉब्लम से कुंठित रहते थे, शर्मिंदा होकर बैठे रहते थे आराम से, ना तो उन लड़कों के बीच में उस बात को हम बयां कर पाते, ना हम घर पे बयां करते, ना हम अपने शिक्षकों से। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो हमारे जो बच्चियाँ हैं पढ़ रही हैं वो हमारी जैसी समस्याओं से ना जूझें, और उन्हें खुले मंच में खुले आम सब कुछ अच्छे से समझाएं, ताकि वो लड़कियाँ निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल निश्चित रूप से। आप में से और कोई कुछ कहना चाहेंगी? भाई, ये ट्रेनिंग जिसमें सबके अपने अनुभव हैं और ये 2 कक्षों में संचालित हो रही है, ये कक्ष है। अब हम इस वाले कक्ष में आते हैं जहाँ पर अभी ये डिस्कशन चल रहा है, और हमारे व्यवस्थापक है हमारा हम जी पूरी जिम्मेदारी के साथ में सबको पूरे अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ में वो लगाए हुए हैं। नमस्कार जी सबको। अच्छा, तो ये किशोर किशोरी मेले का जो प्रस्तुतिकरण है उसकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम लोग उसी में सबके एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। उस वाले कक्ष में काफ़ी शिक्षिकाओं ने अपनी अपनी बात रखी है कि हमने क्या सीखा है, क्या महसूस किया, और हम हमारे स्कूल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप में से भी अपना कोई अनुभव साझा करना चाहेगी जो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद में क्या आप महसूस करते हो और किस तरीके से आप अपने विद्यालय में उसको इम्प्लीमेंट? अपना नाम परिचय बताइए। जी, मेरा नाम कविता चौधरी है। स्कूल का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागमौला। जो इस ट्रेनिंग में हमने जो सीखा डिटेल में कि इस किशोरी मेले का आयोजन कैसे हो, स्टॉल कैसे लगाया जाए, उतनी जानकारी हमें पहले से प्राप्त नहीं होती है, तो उतने इम्प्लीमेंट हम लोग कर नहीं पाते हैं। अब इसमें सर ने टॉपिक वाइज जो हमें सिखाया है कि जो स्टॉल है उसमें आप ई मित्र पर आधारित स्टॉल बना सकते हैं, कैरियर से संबंधित बना सकते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित बना सकते हैं। इससे क्या बच्चे भी प्रेरित होंगे, वे भी अपने माँ बाप को भी बता सकते हैं कि हमें जन आधार कैसे बनाना है, तो उस स्टॉल के माध्यम से वो सीख सकते हैं। इसके अलावा साइंस के प्रोजेक्ट को लेकर या हिंदी या अंग्रेजी भाषा को विकसित करने के ऊपर तरह तरह की हमने वो चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझी है। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया। आप में से और कोई? मंच जो है जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स आपको खुलकर बात रखें, लेकिन इस ट्रेनिंग में आप भी खुलकर बात रखें, तभी आपके पास बच्चे खुलकर बात रख पाएंगे। जी बताइए। मेरा नाम प्रीति कंवर है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उचेरिया। मीना राजू मंच में सर ने हमें बताया कि किस प्रकार हम बच्चों को एक सहजता का माहौल प्रदान करें और अपनी बात रखने के लिए खुला मंच उनके साथ साझा करें, ताकि वो अपनी भावनाएं हम तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। बहुत बड़े। और कोई आप में से? जी मैम, बिल्कुल बताएं। ये मंच अभिव्यक्ति का मंच भी है जहाँ पर हम, और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव चल रहा, तो शिक्षा विभाग से लेके सभी वर्गों के लोग इसको देख भी रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। मैं सीमा भामो GUPS चेत्रोना ढाणी PO भिचावा से हूँ। जैसे कि ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण किशोर किशोरी सशक्तिकरण, तो इसमें मेन टॉपिक है हमारा मीना राजू मंच। तो इसमें जैसे हमें बताया है कि हमें मीना राजू मंच का गठन कैसे करना है, और इसका मेन उद्देश्य यही है जैसे बालिकाएं हैं तो इनको अपन कैसे आगे लाएं, और बालिकाएं जैसे अपने
अपने आप को जैसे ना मतलब पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करे और उनको एक अच्छा मंच मिले, खुला मंच चाहिए बालिकाओं के लिए, तो बालिकाएं आगे आएगी और इस मंच संचालन में जैसे सारी क्रियाविधियों बच्चियों की दोहराई की जाएगी। और मतलब जैसे इसमें हमें बताया गया कि बच्चों को स्टार भी देना, जैसे बच्चा सबसे ज़्यादा उपस्थित रहता है उसको स्टार, तो स्टार से ना बच्चे मतलब प्रोत्साहित होकर रेगुलर स्कूल आएंगे। और बच्चियों को शिक्षा से जोड़ना, तो बच्चियां मतलब शिक्षा से हटे नहीं, मतलब उनको बीच में अपनी पढ़ाई छोड़े नहीं। तो मीना राजू मंच के माध्यम से ही बच्चियां ही घर घर जाके बच्चियों को बताएगी कि अपन को मतलब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और ऐसे ही कई जैसे हमें बातें बताई गई है जो अच्छी है, और हम इन बातों को अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत अच्छा, और यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सभी शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव बताए हैं, कुछ शिक्षक साथी भी ट्रेनिंग के पार्ट हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपना अनुभव इस मंच के माध्यम से साझा करें। जी, आप में से कौन अपना अनुभव साझा करेंगे? सर आप बताएं। ओम प्रकाश जोशी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कजाना। किशोरी जो सशक्तिकरण है, वैसे किशोर छोड़कर किशोरी सशक्तिकरण ही होना चाहिए, क्योंकि घर पे हम देखते हैं कि जब भी घर से बाहर का कोई काम हो तो अक्सर तो ऐसा होता है कि लड़कों को भेजा जाता है कि बैंक जाना है चले जाओ, बाजार से सामान लाना है चले जाओ। अगर मीना राजू मंच के अंतर्गत अगर किशोरी मेला लगता है तो उसमें उनको ये एहसास होता है कि हमें भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इस प्रकार उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। धन्यवाद। और कोई साथी शिक्षक? मनीष शर्मा, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जोसरी। इस ट्रेनिंग से हमें ये सीखने को मिला है कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चे और बच्चियाँ, स्पेशल बच्चियाँ, उनको ये मोटिवेट करना है कि आप अपनी बात को हर जगह किस प्रकार रखें, बिना झिझक के किस प्रकार रखें। कई लड़कियां हैं माता पिता के सामने नहीं बोल पाती है, कई अपने टीचर्स के सामने नहीं बोल पाती है, तो उनमें झिझक रहती है। तो उस झिझक को दूर करने के लिए किशोर किशोरी जो मेला भी आयोजित किया जाता है और मीना राजू मंच का भी गठन हम विद्यालय में कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को आगे से आगे अपनी बात रखने का मौका मिले, उनकी क्रिएटिविटी में भी सुधार हो और वो अलग अलग चीज़ें करने के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये सब प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ें और हम सभी अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूरी शिद्दत के साथ में ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ में आगे बढ़ाएं। अब इस लाइव को हम कंपाइल करेंगे, विसर्जित करेंगे एक प्रार्थना के साथ में। वह शक्ति हमें दो, दया निधे। सबको आती है ना? सब समवेत स्वर में गाएंगे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाऊं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हारे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे कुद तर जा। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निसदिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान, भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार। बहुत अच्छी तरीके से सफल रही है 2 दिन तक, और इस प्रार्थना का एक एक शब्द अपने पूरे जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। तो उन शब्दों को गौर करते हुए, क्योंकि अपन सभी शिक्षित लोग हैं, शब्दों को अच्छी तरह महसूस करते हैं, तो आप सबको बहुत सारी बधाई। और भैंसरौली वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले श्री वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी ने पर प्रतिभा प्रोत्साहन का कार्यक्रम शुरू किया था, और बहुत सारी बड़ी संख्या में शिक्षिकाएँ हैं। ये वो धरती है जो आप लोकल होगी, कुछ आउट ऑफ मकराना की भी होगी जो यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। यहाँ पर कर्माबाई ने अपनी भक्ति से कालवा में भगवान को खींचड़ा खिलाया है, तो आप इस विजिट में आए तो उनके दर्शन करने जरूर जाएं। हरनावा में रानाबाई जी है जिन्होंने राम नाम के प्रताप से बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये अभी मैं जाके आया हूँ, पास का गांव है मामड़ोली, वहाँ पर संत लक्ष्मी राम जी महाराज हुए। तो संत जो अनुभव है, प्रकृति को जो मानते हैं हर अनुभव, इसलिए कबीरदास, सूरदास, हिंदी साहित्य के जो लोग वो जानते हैं कि संतों की अनुभव वाणी, उन्होंने कोई कॉलेज नहीं की,
लेकिन उनके अनुभव वाणी पर एक एक शब्द पर पीएचडी की जा सकती है। तो आप सबके अनुभव को प्रणाम, आप सबकी कार्य प्रणाली को प्रणाम। और आप नवरात्र में अलग अलग देवियों के जाते तो आज सारी शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कारों से जुड़ी हुई देवियों के दर्शन हो गए हैं। तो हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती है। और अक्सर हम जिस काम के लिए चले हैं, हम लोग शिक्षा के विकास, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता, संस्कृति के और आध्यात्मिक स्थल, कोई व्यक्ति या संस्थाएं जो समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रही है, उन संस्थाओं को हम निस्वार्थ भाव से ब्रांडिंग, प्रमोशन देकर अच्छाई और सच्चाई को सही समय पर, सही तरीके से और सही तौर पर संपादित करने का प्रयास करते हैं। तो आज की उसी श्रृंखला में ये आपके बीच में बातचीत का लाइव रहा है। हमारे पुनः एक बार व्यवस्थापकों को, हेम जी को, हरि जी को, हमारे सर को, आप सभी शिक्षिकाओं को बहुत सारी बधाई, अभिनंदन, स्वागतम, धन्यवाद।